बॉल से लगी चोट और आंख में हुआ कैटरेक्ट या मोतियाबिंद। आइए आज एक केस के माध्यम से जानते हैं कि एक बॉल से लगी चोट कैसे आंख को डैमेज कर सकती है। ये पेशेंट जो कि 18 साल का बच्चा था, ये हमारी ओपीडी में आया। जब हमने इसे एग्जामिन किया तो देखा कि आंख का भूरा वाला हिस्सा की जो मसल्स होती हैं वो डैमेज हो रखी हैं, जिसकी वजह से पुतली फैली हुई है। आंख में मोतियाबिंद बना हुआ है और मोतियाबिंद भी अपनी जगह से हिला हुआ है, मतलब जो नेचुरल सपोर्ट होता है लेंस का वो भी थोड़ा सा डैमेज था, जिसे कि सबलक्सेशन बोलते हैं मेडिकल भाषा में। इसके अलावा पेशेंट का रेटिना पूरी तरह से क्लियरली हमें नहीं दिख रहा था, जिसके लिए हमने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड पे हमने अल्ट्रासाउंड नॉर्मल पाया, कोई पर्दे में रेटिनल डिटैचमेंट जैसी प्रॉब्लम नहीं है। हमने प्रेशर नापा तो प्रेशर भी आँख का नॉर्मल था। कमाल की बात ये थी कि इस पेशेंट के पेरेंट्स ने इतना इग्नोर किया इस ट्रॉमा को। ये ट्रॉमा हुआ था 12 साल की एज में और पेशेंट हमारे पास दिखाने आता है 18 साल की एज में। मतलब 6 साल तक बच्चे को कैटरेक्ट डेवलप किया, बट पेरेंट्स ने कभी ये नहीं सोचा कि बच्चे को एक बार आँख जाकर दिखा लेते हैं। अभी हमने इसका ऑपरेशन प्लान किया है, होपफुली ऑपरेशन अच्छा जाएगा। प्रेशर्स कंट्रोल में है, रेटिना में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है और कैटरैक्ट भी थोड़ा-सा अपनी जगह से डेविएटेड है, बट एक सीटीआर डिवाइस के माध्यम से हम कैप्सूलर बैग जहाँ पे हम लेंस इम्प्लांट करते हैं, उसको हम स्टेबल करके लेंस डाल पाएँगे और विज़न मोस्टली अच्छी आएगी। बट इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि एक छोटी चोट जो कि आपको उस समय लगती है कि बहुत छोटी-सी एक चोट लगी है, हल्की आँख लाल हुई है जो कि अपने आप नॉर्मल हो गई है, ये आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम को जन्म दे सकती है। इस केस में पेशेंट लकी इसलिए था क्योंकि पेशेंट को कोई ग्लूकोमा नहीं डेवलप किया, कोई रेटिनल डिटैचमेंट नहीं हुआ, इसलिए अभी भी हम 6 साल बाद भी इसको अच्छी विज़न रिस्टोर करके दे सकते हैं। बट इनमें से अगर प्रीवियस 2 बीमारी अगर इस पेशेंट को हो गई होती और वो अनडायग्नोस्ड रह जाती, तो रेटिना और ऑप्टिक नर्व हमेशा के लिए खराब हो गए होते। उसके बाद हम चाह के भी पेशेंट के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तो इसलिए चोट को हल्के में ना लें और सही समय पे कंसल्ट करके जो जिन पैरामीटर्स पे आँख को इवैल्यूएट कराना होता है आफ्टर ए ट्रॉमेटिक इंजरी, अपने आई स्पेशलिस्ट से उसको एग्ज़ामिन करा के मॉनिटरिंग में आँख को रखें। थैंक यू।